जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धरती पर यम द्वार के बारे में। जी हाँ, नाम के बहुत सारे आप मतलब निकाल सकते हैं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस यम द्वार की हम बात कर रहे हैं वो धरती पर ही है। नाम के आप कई मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार है और ये हिमालय पर है। भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमालय अपने अंदर असीम रहस्यों को समेटे हुए है। उसी हिमालय के उत्तर पूर्व में स्थित है तिब्बत, प्राचीन काल का त्रिविष्टप जो बोला जाता था, जो कि कभी अखंड भारत का ही हिस्सा था। अगर हम रहस्यों की धरती कहेंगे हमारे देश को तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी तिब्बत में दार चेन से 30 मिनट्स की दूरी पर ये यम का द्वार स्थित है। माना जाता है कैलाश पर्वत की यात्रा पे, जो कैलाश की यात्रा पे जाते हैं वो इसकी परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और यम का द्वार कैलाश पर्वत के रास्ते में ही पड़ता है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कोंग नग्यई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाला स्तूप। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे हम यम का द्वार ही मानते हैं। दोस्तों, आपको मैं आज बता दूं कि मार्कंडे पुराण के अनुसार सूर्य पुत्र यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता माने जाते हैं। जिस तरह कुबेर की नगरी अलकापुरी है, इंद्र की नगरी अमरावती है, गंधर्वों की नगरी को गंधर्वपुरी के नाम से जानते हैं, उसी तरह यमराज की नगरी को यमपुरी और राजमहल को कालित्री कहा जाता है। यमपुरी और या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथों में मिलता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला है और इसके मुख्य 4 द्वार हैं। यमलोक में आने के बाद आत्मा को 4 प्रमुख द्वारों में से किसी एक में कर्मों के अनुसार प्रवेश मिलता है, और दक्षिण द्वार को नरक का द्वार और पूर्व के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहते हैं। बाकी बचे हुए 2 द्वार सामान्य कर्मों पर निर्धारित आत्माओं के प्रवेश के लिए हैं, लेकिन हम जो द्वार की बात कर रहे हैं वो तिब्बत में है, और जैसा मैंने बताया इसको त्रिविष्टप कहते थे। इस वक्त वो चीन के अधीन में है, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रात को रुकने वाला मनुष्य जीवित नहीं रहता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही ये मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों साइंटिस्ट इसके ऊपर शोध कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। कहते हैं कि द्वार के इस ओर संसार है तो उस पार मोक्ष धाम। बौद्ध लामा यहाँ आकर प्राण अंत होने को मोक्ष प्राप्ति मानते हैं, इसलिए बीमार लामा अंतिम इच्छा के रूप में यहाँ जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वो लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब होता है। यमराज के सिंहासन का नाम विचार भू है। महाअंड और काल पुरुष इनके शरीर रक्षक हैं और यमदूत इनके अनुचर हैं। वैद्य यमराज का द्वारपाल है। 4 आंखें तथा चौड़े नथुने वाले 2 प्रचंड कुत्ते यम द्वार के संरक्षक हैं। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं। यम धर्मराज, मृत्यु, अनंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को दिए जला करके यम को हम प्रसन्न करते हैं
और दोस्तों, ये कैलाश पर्वत की जब परिक्रमा यात्रा आरंभ करते हैं, जो स्थल है वो, वहाँ पे रुकने से सब कोई एक ही कहते हैं बात कि कोई जीवित नहीं बचता। जितने भी शोध किए गए सारे के सारे बेकार हो गए। अक्सर हम भूत प्रेत, बुरी आत्माओं के बारे में सुनते हैं। कई लोगों के अंदर तो भूत प्रेत की बातें जहाँ रोमांच पैदा करती है, तो कई लोग भूत का नाम सुन के डर भी जाते हैं। वैसे तो भूत प्रेतों को लेकर सबके अपने अपने अलग विचार होते हैं, पर कोई इन्हें अदृश्य शक्ति मानता है तो कोई इन्हें काल्पनिक मानता है। और भारत में तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ भूतों और प्रेतों की कहानियाँ इतनी प्रचलित है कि जैसे बहुत ही रहस्यमयी कथाएं हैं, और आज भी वो साइंटिस्ट तक नहीं सुलझा सके हैं। दोस्तों, ये जो तिब्बत में मैं बता रही हूँ आपको, ये यम का दरवाज़ा, इसे किसने बनवाया ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। पर आए दिन यहाँ पे अनहोनी घटनाएं होती रहती है जिससे जुड़े हुए रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने का इरादे से नहीं बताया जाता है, पर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाता है। चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर स्थित है ये यम का द्वार, और तिब्बती लोग इसे चोटेन कांग नग्गी, मैंने जैसे बताया उसके नाम से भी जानते हैं, और मंदिर नुमा द्वार है सिर्फ, जिसके उस पार जाने से माना जाता है मनुष्य कभी लौट कर ही नहीं आता है। दोस्तों, ये तो हुई यम के द्वार की बात। आपको मैं बताती हूँ साथ ही एक बंगाल में भूतों की रहस्यमयी रोशनी के बारे में भी। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाके में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखी जाती है, और ऐसा माना जाता है स्थानीय लोगों के मुताबिक ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मारे गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखाई देती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या फिर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिल चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भूतों के चलते ऐसा हुआ है। इनके मुताबिक मछुआरों के साथ अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। हालांकि अभी तक इस रहस्य की कोई भी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, पर वैज्ञानिकों का अंदेशा है, वैज्ञानिक भी इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं जानते हैं ऐसा क्यों होता है, पर ये अंदेशा करते हैं कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है, और वे जब भी किसी चीज़ के संपर्क में आती है तो रोशनी पैदा करती है। तो हो सकता है कि ये रोशनी मीथेन गैस की वजह से हो, लेकिन आज तक पूरे सबूत के तौर पे कुछ नहीं कहा जा पाता है। दोस्तों, समुद्र के नीचे आपको पता ही होगा श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है। ऐसा ही एक आश्चर्य गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका है, और इस जगह का धार्मिक महत्व भी बहुत है, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि यह क्या है। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक वैज्ञानिक तौर पर कोई भी अध्ययन कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया। नौसेना ने मदद भी की। समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 नमूने भी एकत्र किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी जो साइंटिस्ट हैं वो स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराई में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। दोस्तों, तिब्बत का सिर्फ यम द्वार ही नहीं, वृंदावन का मंदिर आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश में असीरगढ़ का किला है,
द्वारका नगरी आपको मैंने बताए, और लेह लद्दाख में एक मैग्नेटिक हिल, एक से एक अगर रहस्य हम देखें हमारे भारत देश में भरे पड़े हैं। आपको एक एक करके सारे रहस्यों पे से पर्दा उठाएंगे हम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नए नए मिस्ट्रीज आपको बताती हूँ तो ताकि आप सबका थोड़ा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए और पूजा पाठ से थोड़ा सा चेंज हो जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे अहेड। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ बात हो दोस्तों, तो आप वीडियो के नीचे मुझे लिख के पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें, और दोस्तों अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल से शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।